एपिसोड 6 जादुई पेड़ का असली राज। बच्चों, उस रात चिंटू ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी। उसे लगा अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन दादाजी ने धीरे से कहा, चिंटू अभी असली कहानी बाकी है। असली कहानी? चिंटू हैरान हो गया। उसने तुरंत पूछा, दादाजी वो पेड़ ऐसा क्यों है? वो कैसे डिसाइड करता है कौन अच्छा है? दादाजी हल्की से मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, सच ये है बेटा, वो पेड़ कभी जादुई था ही नहीं। चिंटू की आंखें खुल गई। क्या मतलब? कोई जादू नहीं? दादाजी ने आसमान की तरफ देखा। जादू पेड़ में नहीं होता है चिंटू, जादू इंसान के अंदर होता है। जब तुमने पहली बार फल उठाया, तुम्हारे दिल में सिर्फ अपना फायदा था, इसलिए पेड़ ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। लेकिन जब तुमने उस छोटे बच्चे की मदद की, तुम्हारा दिल साफ था और तुम्हें वो मिला जो सच में जरूरी थी। चिंटू थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर दादाजी फल सच में चमक रहा था। दादाजी धीरे से मुस्कुराए, वो फल चमक नहीं रहा था, तुम्हारी सोच चमक रही थी। चिंटू चुप हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ आम देखा। अब वो समझ रहा था, ये सिर्फ आम नहीं है, ये उसके अच्छे काम का एहसास है। दादाजी ने पेड़ की तरफ इशारा किया। वो पेड़, वो हमें वही दिखाता है जो हम अपने अंदर लेके जाते हैं। दादाजी की आवाज हल्की सी भर आई। जब मैं छोटा था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन तुमने दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए तुम जीत गए बेटा। चिंटू ने धीरे से दादाजी का हाथ पकड़ा। दादाजी, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। दादाजी मुस्कुराए। अगली सुबह चिंटू फिर उस पेड़ के पास गया। इस बार ना कोई रोशनी, ना कोई मैजिक, बस एक सिंपल सा पेड़, जैसे कोई आम का पेड़ है। चिंटू मुस्कुरा दिया। मैजिक कभी पेड़ में था ही नहीं, मैजिक तो उसके एक्शन में था। जाते जाते चिंटू ने देखा एक और लड़का पेड़ के पास खड़ा था। वो भी एक फल उठाना चाह रहा था। चिंटू रुक गया। अब वो क्या करेगा? बच्चों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ लेते हैं और एक जो देते हैं। फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में नए मजा, नए सिख और नए छोटे हीरोज के साथ।